हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप सभी लोगों का जिनका एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखिए, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम डेट आ गया है। 4 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है और एसएससी जीडी का भी 23 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन बच्चों ने एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी का फॉर्म भर रखा है, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और डेली बेसिस पर हम आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। और इसमें क्या है कि टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, इसके लिए अब प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी हो गया है। प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है कि सभी प्रश्नों का उसमें फ्लो बना रहता है। और आप जब टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि एक ही टॉपिक के बारे में आपको सारा कुछ बताया जाता है और बाकी कुछ चीज़ें फिर भूलने लगता है। तो एग्ज़ाम पीरियड में आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं, देखिए क्या दिया है। पहला प्रश्न इसमें हम शामिल किए हैं। पहला प्रश्न क्या है? पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज, क्या नाम था? नटराज किस स्थान पर पाई गई? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला लोथल, और बी है रंगपुर, सी है हड़प्पा और डी है मोहनजोदड़ो। अब आप पूरी तरीके से हर सिलेबस को पढ़ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, गेस करना है कि कौन सा सही है। आप जहाँ से ये प्रश्न को उठाया गया है वहाँ तक सिलेबस में पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, तो अभी टाइम है, 1 महीने का टाइम। अगर नहीं पहुँचे हैं तो वहाँ अभी पहुँच सकते हैं आप। तो देखिए, इस प्रश्न का क्या ऑप्शन से हो जाएगा? हड़प्पा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या है कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, हड़प्पा। आप नोट करते जाइएगा कि कितने 25 क्वेश्चन में आप कितने प्रश्न सही सही कर पाए हैं। ठीक है, इसी से आकलन होगा ना कि कितना प्रश्न आप कर पा रहे हैं, कितना प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन था, उसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, हड़प्पा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? गुप्त गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित करता है। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है राजा का निजी रक्षक, ऑप्शन बी है प्रशासनिक इकाई, ऑप्शन सी है गजवाहक इकाई, ऑप्शन डी है सैनिक। तो बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 2, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशासनिक इकाई। क्या हो जाएगा? प्रशासनिक इकाई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए संप्रीति, ऑप्शन बी बृहद्रथ, और सी है शतधन्वन, डी है देववर्मन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बृहद्रथ। ऑप्शन बी करेक्ट है, बृहद्रथ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, ऑप्शन दिया है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी है आदिल शाह, सी है मान सिंह, डी है जय सिंह। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जय सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जय सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया है, नोट करते जाइएगा कितने प्रश्न, कितने स्कोर आपके हो रहे हैं, कितने प्रश्न आपके सही बन रहे हैं, ये आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, लास्ट में आपसे हम पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या है, किंग जॉर्ज किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? क्वेश्चन नंबर 5 है।
ऑप्शन दिया है 1774, 1857, 1757 और 1800। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी 1800 ईस्वी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो ऑप्शन ए है 46.89% और बी है 59.23%, सी है 29.32%, ऑप्शन डी है 65.46%। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट होगा ऑप्शन डी 65.46%। क्या होगा? 65.46%। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी प्रश्न है। देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है। पहला ऑप्शन दिया है व्यास, दूसरा ऑप्शन है चिनाब, तीसरा ऑप्शन है गोमती, चौथा ऑप्शन है रावी। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोमती नदी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गोमती नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए है चीन। क्या दिया है? ऑप्शन ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? ए ग्रेनाइट, बी डियोराइट, सी बेसाल्ट और ए ग्रेनाइट, बी डियोराइट, सी बेसाल्ट और डी डोलोमाइट। चार ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डोलोमाइट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डोलोमाइट। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान डॉट डॉट के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। तो ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? शिव, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी राम। तो इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर भरा जाएगा कृष्ण। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान कृष्ण के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। तो ऑप्शन बी कृष्ण होगा। ऑप्शन बी सही होगा, कृष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए ऑप्शन ए रुक्मणी देवी अरुणडेल और विद्या गौरी अदकर, निवेदिता अर्जुन और कला मंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा। चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रुक्मणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पोवाड़ा क्या दिया है? पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ए है महाराष्ट्र, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उड़ीसा और डी है बिहार। बताइए किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ऑप्शन ए महाराष्ट्र होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या दिया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले से संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है। चार ऑप्शन दिए हैं। अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 287। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 246। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 14 है 1991 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था। 1951 में केंद्र सरकार के द्वारा किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है, नरसिम्हा राव, रघुराम राजन और विजय केलकर, राजा जे चिलैया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजा जे चिलैया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण कौन करता है। तो ऑप्शन है जीडीपी प्लस विदेशों से आए, जीडीपी माइनस विदेशों से आए, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास और जीएनपी मूल्यह्रास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। क्या होगा, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी प्रोविडेंट, ऑप्शन सी प्लानिंग, ऑप्शन डी प्रमोशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, प्रोविडेंट। क्या होगा, प्रोविडेंट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रोविडेंट। आगे देखिए क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17 है ध्वनि के वेग एवं परम ताप में संबंध है। ध्वनि के वेग एवं परम ताप में क्या संबंध है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, वी प्रोपोर्शनल टी, वी प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी और सी है वी प्रोपोर्शनल 1/t और वी प्रोपोर्शनल 1 अंडर रूट टी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वी प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी। क्या होगा, वी प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्या दिया है, देखिए यह फार्मूला दिया गया है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 7H2O को आमतौर पर ... के नाम से जाना जाता है। तो इसको किसके नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है एप्सम नामक, जिप्सम और नीला तुतिया, श्वेत तुतिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है। श्वेत तुतिया, किसके नाम से, श्वेत तुतिया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। क्या दिया है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है, कौन सा अंग का यह कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑप्शन दिया है यकृत, फेफड़े, छोटी आंत और बड़ी आंत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत का। यह किसका कार्य है, यकृत का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। कौन सा अनुक्रम सही है। तो ए है उत्सर्जन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण और पाचन, बी है अवशोषण, उत्सर्जन, पाचन, अधिग्रहण, सी है अंतर्ग्रहण, अवशोषण, उत्सर्जन और पाचन, डी है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है हंगुल कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसे हंगुल बोलते हैं उसे कश्मीरी बारहसिंगा के नाम से भी जाना जाता है, किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में यह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑप्शन ए दिया है दाचिंगम अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी है सी है मृदुमलाई अभयारण्य और डी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, दाचिंगम अभयारण्य, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दाचिंगम
अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 22 है, आई मी माइन क्या दिया गया है? आई मी माइन कौन से अंतरराष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। यह किसकी आत्मकथा है? तो जस्टिन बीबर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए है जस्टिन बीबर, ऑप्शन बी है एल्टन जॉन, ऑप्शन सी है जॉर्ज हैरिसन, ऑप्शन डी हो जाएगा ए आर रहमान। तो यह किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर 22, तो यह जॉर्ज हैरिसन किसकी आत्मकथा है? जॉर्ज हैरिसन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज हैरिसन। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है। ये प्रश्न करंट से अफेयर प्रश्न है, लेकिन बहुत पुराना प्रश्न पूछ लिया गया है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने के चांसेस थोड़ा कम बनते हैं, ठीक है। हालांकि पूछा गया है तो हम लोग देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 23 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का केंद्रीय विषय सेंट्रल थीम क्या था? तो टोक्यो ओलंपिक का जो थीम था तो क्या था? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। एक दुनिया एक सपना, ऑप्शन ए है एक दुनिया एक सपना, ऑप्शन बी है तेज उच्च मजबूत एक साथ, ऑप्शन सी है भावनाओं से एकता, भावनाओं से एकता, ऑप्शन डी है एक पीढ़ी को प्रेरित करें। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी भावनाओं से एकता करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भावनाओं से एकता, ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है। यह 2022 का पूछ लिया गया है। तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह हेतु किसे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया था? ठीक है, तो यह दिया गया था, ऑप्शन ए है रश्मि चौधरी, ऑप्शन बी है बीना गुप्ता, ऑप्शन सी है बद्री नारायण, ऑप्शन डी है फारूक फयाब। तो क्वेश्चन नंबर 24 इसमें किसको दिया गया था बताइए? तो यह दिया गया था बद्री नारायण को। 2022 में तुमड़ी के शब्द का काव्य संग्रह हेतु बद्री नारायण को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसे दिया गया था? बद्री नारायण करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह बांका बेलुतुंग और बांदा आचे सिंगराजा और बाली, कहाँ पर यह आयोजित किया गया था? तो यह बाली में आयोजित किया गया था। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बाली में आयोजित किया गया था। तो ये आपको हम 25 प्रश्न कराए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के रूप में। अब आप फाइनल डिसीजन पर आ चुके होंगे कि आपको हमने बोला था शुरू से ही कि लिखते जाइएगा कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, कितने प्रश्नों के उत्तर आपको सही दिखाई दे रहे हैं, नहीं ये प्रश्न सही है। अब आप मिला लीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो इसको मिलाकर आप हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ नहीं इतने प्रश्न हमारे सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए कि नहीं सर इतने प्रश्न हम सही कर पाए हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।